नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम एक खास सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, योग रहस्य। योग का बड़ा विस्तार है। ये बड़ी प्यारी संपदा है जो हजारों सालों में धीरे धीरे इसने बहुत विकास को पाया है, विकसित हुई है। और ये वो विद्या है, वो संपदा है जो आपका सोया भाग्य जगा देती है, आपको खास बना देती है, आपको तन और मन का पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भारत को योग की दृष्टि से सब देखते हैं। भारत ने ना जाने कितनी संपदा पूरे विश्व में दी है। यहाँ की स्वर्णिम संस्कृति से ना जाने विश्व ने क्या क्या पाया है, और उसमें से एक सबसे खास और अमूल्य निधि है, वो है योग। और हमारे बीच योग के कुछ खास पहलुओं को बताने के लिए, कैसे हम एक्सरसाइज के साथ साथ यदि विचार शक्ति को भी जोड़ दें तो उससे कई गुना लाभ हो सकता है, वो बताएंगे हमारे बीच विश्व विख्यात डॉक्टर गिरीश पटेल जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं। मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। अक्सर आप उन्हें टेलीविज़न में देखते, लेकिन आज कुछ नवीन ढंग से कैसे हम योग का लाभ ले सकते हैं अपनी निजी जिंदगी में। हम कितने भी बिजी हैं, लेकिन कुछ वक्त निकाल कर थोड़ा ध्यान और एक्सरसाइज को यदि कंबाइन कर दे तो अपने जीवन को बड़े आनंदमय यात्रा बना सकते हैं। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात आज इस योग रहस्य में। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। और डॉक्टर साहब के साथ साथ हमारे बीच हैं अनायका चांद जी, जो कि मुंबई से यहाँ पधारी हैं। आप बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हैं, डांसर हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं मुंबई शहर में, और बहुत सारे इनके प्रश्न हैं, योग के गहराइयों को ये और जानना चाहती हैं। हम मिलकर डॉक्टर साहब से इस विषय के बारे में और जानकारी लेंगे। पहले मैं अनायका जी का स्वागत करता हूं कि आपका स्टूडियो में स्वागत है। ओम शांति। तो आइए शो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, कैसा महसूस करते हैं जब सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? वंडरफुल। नहीं, लगता तो बहुत ही अच्छा है जी। परंतु जब ये निर्णय हुआ पिछले वर्ष जी, तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि भी बहुत देरी हो गई। वास्तव में आज से 50 साल पहले होना चाहिए था जी। अगर आप उस सारी घटना को देखो तो कितनी सरल सी है कि 69th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह प्रस्ताव रखा, जी, है ना, 27 सितंबर को उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल। और सिर्फ 3-3.5 मास में 11 दिसंबर तक तो 177 देशों ने कहा कि हाँ ये होना चाहिए। तो लोगों में यह कोई उनको कन्विंस करना नहीं था जी। सिर्फ मैं सोच रहा था कि वो प्रेजेंट करने की आवश्यकता थी। सही रूप से प्रेजेंट किया जाता तो बहुत पहले ही शुरू होता, फिर भी कोई बात नहीं। तो नहीं, सही देर व्यक्ति ने सही समय पे उसको प्रेजेंट कर दिया। देर भले हुई परंतु अच्छा हुआ। और अब सारी जितना भी योग के द्वारा हम उनको दे सके, जैसे भारत के पास आपने भी कहा बहुत कुछ है, जी, है ना, जैसे भी आयुर्वेद है, हमारे पास योग है, जी, टैलेंट तो ही है। बिल्कुल। अगर आप सचमुच देखेंगे तो हम भारतीय सारे विश्व में हैं। गूगल के सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी इंडियन है। तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हम सारे विश्व को ये बता पाएंगे कि हमारे अंदर न केवल बुद्धि परंतु आध्यात्म, है ना, राइट इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। तो शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है। चलिए, जी, शुरुआत हो गई है, अब ये यात्रा बढ़ती रहे, हर कोई इससे लाभ ले, भले, इसकी हाँ, गहराई को जाने, इससे जीवन के सत्य को पहचाने, हाँ। तो बड़ा जरूरी है। तो चलिए, शुरुआत की और बात आई है तो मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा कि योग की शुरुआत कब हुई, कैसे इसकी जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, बहुत अच्छा। वास्तव में अगर इतिहास को हम देखें तो आज ये इतिहास में सारी बात है कि परमात्मा शिव ने 7 ऋषियों को हिमालय में सबसे पहले योग सिखाया। और ये जो 7 ऋषि थे वह सप्त ऋषि कहलाए। और ये जो ऋषि थे वो अलग अलग सारे विश्व में गए, कि मिडल ईस्ट में गए, फिर नॉर्थ अफ्रीका में गए, साउथ अमेरिका में गए, और कहते हैं कि अगस्त ऋषि भारत में रहे। उन्होंने भारत में योग को फैलाया जी। और भारत में योग बहुत ही फैला।
तो जिसके कारण आज देखो तो ओरिजिन है वह कहा जाएगा कि वो ओरिजिन भारत में है। भारत में है, क्योंकि जैसे जैसे जीवन शैली धीरे धीरे बदलती गई होगी, जैसे जैसे इसकी ज़रूरत महसूस की गई होगी। अगर कोई व्यापार शुरू करता है तो सारा दिन दुकान पे बैठा रहता है, कोई और कार्य करता है तो सारा दिन व्यस्त रहता है, सुनार सारा दिन झुक के गहने बनाता है, कुम्हार सारा दिन झुक के वो करता रहता है। तो जैसे जैसे जीवन शैली आगे आगे बढ़ती गई, हमें और ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ती गई, तो महसूस किया गया होगा कि योग भी चाहिए साथ में, जो आपको तन से स्वस्थ रखे, मन से स्वस्थ रखे, और इन कार्यों के साथ साथ थोड़ी ऊंची शक्तियों से भी जोड़ के रखे, आप सत्य की पहचान को भी पा सके। तो इसकी जरूरत महसूस करती पड़ी हो गई, और धीरे धीरे ये निखरता भी गया होगा समय के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे विवेक भाई जी आप। पहले तो योग की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी ही, लेकिन आज तो और भी ज़्यादा उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपटीशन की दुनिया है, इतनी ज़्यादा, हम यूथ की अगर स्पेसिफिकली मैं अपनी ज़िंदगी की ही बात करूं तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो ऐसे में अपने आप को रुक कर अपने आप को एनालाइज करने के लिए योग से बेहतर चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, एज ए यूथ मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ती जा रही है, लोग अपने आप में एक दूसरे के साथ में झगड़ते रहते हैं कि किस तरह से अपने आप को बेहतर करना है ज़िंदगी में। ऐसे में योग, जिसके बारे में एक नई परिभाषा हमने जानी है कि इंटरनेशनल योगा दिवस के थ्रू, तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली योग को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ करें एज ए यूथ। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो विवेक भाई ने जो बताया मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि योग, जैसे कहा कि परमात्मा शिव ने 7 ऋषियों को सिखाया, लेकिन फिर उसके अवशेष मिलते हैं। वो शायद इतना कितना प्रसिद्ध था पता नहीं, परंतु आगे चल के जब पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग की बात कही, तो उसके बाद उसे एक सिस्टमैटिक शेप मिला, प्रॉपरली लोग उसको जानने लगे। फिर भी विवेकानंद ने और उसको कुछ अच्छा उसमें मोड़ दिया, और आज देखो तो सभी योग के बारे में चर्चा ही कहते अमेरिका में 3000 सेंटर है, योग के 3000 सेंटर है, और वो तो एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। तो इसलिए सही अर्थ में इसको जाना जाए तो जीवन में बहुत लाभ हो सकता है। अभी आपके प्रश्न पे आते हैं ना कि आज तनाव बढ़ा है ना, यूथ भी टेंशन से ग्रसित है, हमारा जीवन बहुत ही फास्ट हो गया है, और एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम एक्सट्रोवर्ट बने। मनोविज्ञान में जिसको कहते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल वो अंदर नहीं है, हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर है। कि ऐसे समय पर शायद सारे विश्व को आवश्यकता है कि योग को सही मायने में समझे और उसका हम अभ्यास करें। आज जो सबसे बड़ी बात वही है कि लोग ये समझते हैं कि हम थोड़े आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं और हम योग कर रहे हैं। जैसे फास्ट लाइफ है ना, लोग भी हाँ हो गया चलो अभी ऑफिस जाना है, तो इसकी जो पूर्ण तस्वीर है इससे कहीं ज्यादा है। सही नहीं, सही रूप में वास्तव में कुछ आसन करना, प्राणायाम करना वो योग नहीं है। बिल्कुल। शायद देखो तो योग प्रोटोकॉल में भी यही है जी, परंतु समझना पूरा ये चाहिए कि भी अगर जैसे आम तौर पर कहेंगे कि भी वो अष्टांग योग नहीं है, योग तो बहुत प्रकार के, फिर भी जो आमतौर पर बताया गया है उसको भी देखो तो वो बहुत गहरा है, सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। योग की अगर हम बात करें, इसमें कई सारे प्रकार होते हैं। हम एज ए यूथ अगर मैं बात करूं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूं कि किसे ज़्यादा यूज़ करने से मुझे ज़्यादा फायदा होगा, या फिर इन सभी का बैलेंस रखना ज़रूरी है। वास्तव में तो उसका जो सार है वो तो पूरा समझना चाहिए जी। जैसे कहते हैं कि भी योग को 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं जी। कि एक ऐसे कि जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स है ना, फिर सेकंड जिसमें इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स है, तीसरा जिसमें इमोशनल एस्पेक्ट्स है, और चौथा जो है कि जिसमें एनर्जी की बात है, कि जो सूक्ष्म हमारी ऊर्जा है वह सूक्ष्म ऊर्जा की बात है। जहाँ तक शारीरिक हम बात करें तो कह सकते कि भी कर्म योग करना चाहिए, कि भी आप कहते भी हम बहुत फास्ट है, बिल्कुल, तो कर्म भी करते रहो, साथ साथ में योग भी हो। बिल्कुल। विज्ञान योग कि जिसका आधार मन और बुद्धि है, कि आप ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे और उसके आधार से योगी जीवन जिएंगे जी। तीसरा जिसको कहा भक्ति योग, कि जो लोग इमोशनल है, भावुक है, कि वह भक्ति के द्वारा भी
परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। और चौथा जिसको एनर्जी फील्ड कहा कि भी क्रिया योग, कि हमारे में सूक्ष्म ऊर्जा है, आज विज्ञान भी उसे मानने लगा है, तो वह जो हमारी एनर्जी फील्ड है उसको सही करने में यह मदद रूप हो सकता है। परंतु जो आप पूछ रहे हैं कि भी समस्या है कि क्या करें इन सब में से, क्योंकि बहुत कुछ है, तो इसलिए ऐसी कोई एक सिस्टम करनी चाहिए कि जिसमें सबका सार समा जाए और एक व्यक्ति थोड़ा भी अभ्यास करे कि जो फास्ट लाइफ है वो भी हो, प्रोफेशनल सक्सेस भी उसे मिले और साथ साथ में वो योग का भी अभ्यास कर पाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की, पतंजलि ऋषि जी ने इसको पूरा बद्ध किया कि कैसे ये किया जाना चाहिए, क्या उसमें सहयोगी हो सकता है योग में, तो हमें इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए कि वो क्या है और कैसे उससे हमारा जो जीवन है बैलेंस हो सकता है। वास्तव में पतंजलि मुनि ने कुछ 193 पद लिखे हैं, है ना, एक प्रकार से छोटे छोटे हैं वो वास्तव में, और उसमें आप सारा देखो तो जो बातें हैं वह बातें इसी प्रकार की है कि भी स्वाध्याय कैसे करना है ना, मन का संतुलन किस प्रकार से रखना है, आपको डिटैच कैसे होना है। नहीं, अल्टीमेटली तो ये भी है कि भाई एक आपका जीवन है ना पूरा फ्रीडम वाला बने, कि योग है वो अल्टीमेटली हमको बांधता नहीं है, हमें फ्री करता है, तो है ना, मतलब सच्ची स्वतंत्रता देता है कि जिसको हम ब्रह्मा कुमारी जीवन में मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति। हाँ बस, तो नहीं, जो जीवन मुक्ति की बात है वह उनके पदों में अल्टीमेटली है जी। और एक आश्चर्य की बात है कि उन्होंने 8 स्टेप्स बताए जी। जो 8 स्टेप्स है वह है यम, फिर नियम, तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, फिर है धारणा, 7वां है ध्यान और अल्टीमेट है समाधि की अवस्था। उन्होंने जीवन शैली को इतनी अच्छी तरह उस समय समझा होगा और आने वाले वक्त की जरूरतों को समझा होगा कि उन्हें उसको ऐसा रूप दिया ताकि वो सदा युगों तक जो है लोगों के काम आ सके। उनको सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक एक एक स्टेप है। अगर आप देखेंगे तो यम, और जुड़े हुए हैं ये एक स्टेप एक दूसरे से सब जुड़े और एक के बाद एक है कि जैसे आप जूनियर केजी के बाद सीनियर केजी में जाएंगे, बिल्कुल, है ना, तो ऐसे ही वह है। तो आप यम के बारे में बताने लगे थे। सबसे पहले यम की बात है कि अगर आप यम को देखेंगे, आज लोगों को एक तो मालूम नहीं है, मैंने किसी को बोला कि भी योग में यम, तो कहते मैं यम हूं तो लोगों को पता है क्योंकि बताया नहीं गया, क्योंकि यम कुछ और भी होता है। हाँ, उनको बताया नहीं गया है जी। वास्तव में आप देखेंगे तो यम में सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर आती है कि अपरिग्रह, कि थोड़ा भी ज्यादा लोभ अपने में नहीं रखो। मतलब संतोष भरा जीवन हो, जितनी जरूरत है संतोष का भी उसमें, फिर नियम में संतोष की बात है। हाँ, यहाँ पर यह है कि भी थोड़ा सा नहीं कि भी आप जो मेरा नहीं है लोभ को नहीं रखो। अपरिग्रह है तो उसका अर्थ ये हुआ कि जितनी जरूरत है मतलब बस उतना ही रखो। फिर सेकंड वहां पर तुरंत ही है कि सत्य बोलो, है ना, हाँ, कि भी झूठ नहीं बोलो। फिर अस्ते, भाई चोरी नहीं करो जी ना, तो ये सब यम के अंदर। हाँ, यम में ये जो थे। ओके। फिर यम में आगे चल के आते हैं ब्रह्मचर्य, है ना, चौथी बात है कि भी जिसमें सेल्फ कंट्रोल आए, और 5वां है अहिंसा। तो देखो कितनी सरल सी सिंपल बातें हैं यम में, वो पहले हो फिर सेकंड स्टेप नियम पे भी जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पर ये बातें जो आप कह रहे हैं ये थियोरेटिकली तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है सुनने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें, नॉट नेसेसरी एज अ यूथ, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आज की ही मैं बात करती हूँ, आज की तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में इन चीज़ों को किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ये तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। आपकी बात तो बिल्कुल सच है जी, कि हम ऊपर से हम देखें तो लगता है कि मुश्किल है जी, परंतु वास्तव में अगर वो गहराई तक, ऊंचाई तक जाना है जी, तब उसी की जरूरत है। जैसे अभी लोग ऐसा समझते हैं आज कि भी किसी भी तरह से कहे ना मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सफलता को प्राप्त करो, जी, है ना, परंतु वास्तव में वो गलत है।
आप शायद सफल हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, पोस्ट पोजीशन प्राप्त कर लेंगे, आप फैशन डिजाइन में ये कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हाँ जी। परंतु अंदर में स्ट्रेस होगा, पर डॉक्टर स्ट्रेस साहब, होगा तो बीमार होंगे। मैं समझ रही हूँ, ये भी मैं समझ रही हूँ कि इससे मैं बीमार भी होंगी और मेरे लिए ये हानिकारक भी है। पर मंजिल तो सबसे अल्टीमेट एम है जिंदगी का। आज अगर मैं वन ऑफ द बेस्ट फैशन डिजाइनर्स बन जाती हूँ तो ऐसे में जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा वो तो सभी चीजों से ऊपर होगा। हाँ, तो वो तो वही तो मेन एम है, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, नहीं गलत तो बिल्कुल नहीं। जैसे भी आप कहते हैं कि भाई ये सब कोई भी मीन्स में अपनाऊं जी, कि जितना जल्दी हो सके सबसे फेमस फैशन डिजाइनर बन जाऊं, बिल्कुल। तो होगा क्या कि एक तो सारी प्रक्रिया में आप टेंशन में जी रहे हैं, है ना, वो तो है। कंफ्यूज है, टेंशन है, टांग खींच रहे हैं, बहुत कुछ होता है। करेक्ट। और फिर जब वहां प्राप्त करेंगे तब लगेगा अरे पीछे तो बहुत कुछ टेंशन था। और True. आज सफलता के लिए भी मनोविज्ञान में माना गया है कि हार्डवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, शार्प वर्क इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, कहते हैं हार्ड वर्क जरूरत नहीं है, टीम वर्क जरूरत है। बिल्कुल। मैं आज ये तो समझ ये गई हूँ कहीं ना कहीं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक तरीका अपनाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को एक रूटीन में लाने की ज़रूरत है, जिसमें योगा थोड़ा सा अगर हमने ऐड ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पहिया है वो सही तरह से हाँ, चलने और ये लगेगा। भी कि ऐसा नहीं कि भी सिर्फ योग आसन की है, हाँ जी, बातों के यम में ये जो सरल सरल सी बातें बताई गई है, Values है ना, कोई बताई चोरी बहुत नहीं अच्छी। करनी हाँ है, नहीं झूठ नहीं बोलना है। आप देखिए अनायका बहन, आप भी मुंबई की हैं, डॉक्टर साहब भी मुंबई के हैं, ये अच्छी वैल्यूज को लेकर अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए हैं। बिल्कुल। तो आप अगर इन वैल्यूज को, सत्यता, हिंसा, जो सब बताए, इन सबको साथ लेके चलती हैं तो बहुत अच्छी आप फैशन डिजाइनर बड़ी मशहूर बन जाएंगे, विश्व विख्यात हो सकती हैं। वाह, और एक this is इधर आपके awesome। सामने एग्जाम्पल है। सेटिस्फेक्शन भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ऑरा अच्छा होगा। जी, ये चीजें लेकर चलने से एक अपनी शक्ति पैदा होती है। आज जब कई इन्होंने बार हम values किसी के बताई पास हैं। जाते हैं ना तो भी लोग कहते हैं कि भी व्यक्ति सिंपल है, उसने कपड़े सिंपल से पहने, जी। फिर भी हमें वो व्यक्ति आकर्षित करता है। ये लगता है कि भी इनके साथ हमें कोई कार्य करना चाहिए, भी बिजनेस भी कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, इनके साथ मिलकर के हम करें। चोर भी हो ना, जब कुछ खरीदने जाता है बाजार में तो कोशिश करता है कि अच्छा व्यक्ति से सामान खरीदे। कोई मिलावट करने वाला भी बाजार जाके कुछ खरीदता है तो सोचता है कि सच्ची चीज लेके आऊं, बिल्कुल। उसमें मिलावट ना हो। तो सच्चाई की वैल्यूज हैं। और मैंने ये देखा है कि कुछ बड़े छोटे छोटे बिजनेसमैन थे लेकिन उनके व्यापार में, व्यवहार में सच्चाई थी और उन्होंने बहुत ही लाजवाब ग्रोथ की है। तो बस तो फिर ना, तो मतलब यम के ये नियम बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। यम फिर सेकंड है नियम। नियम वो अलग से ही है जी। अभी नियम भी आप देखो है ना, सिंपल से है कि भी नियम कहाँ शुरू होता है। सबसे पहला तो है कि तप, ना? फिर सेकंड है स्वाध्याय जी। कि अभ्यास करो, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करो। तीसरा है संतोष, वाह, ठीक है ना, आप एक जो है वह सेटिस्फेक्शन का जीवन व्यतीत करो। चौथा है पवित्रता, सोच कि भी जीवन को आप पवित्र बनाओ, शरीर और मन दोनों को पवित्र बनाओ। और पांचवा जबरदस्त है वास्तव में, कि जिसके बारे में कोई विचार करता ही नहीं है, कि जीवन को परमात्मा को अर्पण कर दो। कि जब आप जीवन को परमात्मा को अर्पण करेंगे तभी योग के मार्ग पर आगे बढ़ सके। ट्रस्टी हो जाओ, उसको समर्पणमयता। हाँ, कि परमात्मा को जीवन समर्पण करो। जी, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो ये यम और नियम होना चाहिए। हाँ जी, फिर आगे आसन करो, प्राणायाम करो, सब आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। जी, जी। और जब तक नहीं करेंगे आप कर भी नहीं पाएंगे। मतलब ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियां हैं हाँ। कि ये है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो बेसिक है, मतलब बेसिक है प्राइमरी उसका, स्कूल बेस का है हाँ, उसका। या तो एसएससी पूरा करो, आधार है। फिर कॉलेज में जाओ। नहीं, डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जा नहीं जा सकते हो। हाँ। बिल्कुल। और यह भी एक आश्चर्यकारक बात है कि पतंजलि मुनि ने ज्यादा आसन नहीं बताए हैं, वो उसके बाद उसमें ऐड हुए हैं। अच्छा, उन्होंने तो यह कहा है कि भी आसन क्यों है कि जिससे आपका इक्विलिब्रियम आए, जी, एक स्टेबिलिटी आए, शरीर स्वस्थ हो, और वो आगे की जो साधना है वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सको, इसलिए आपको कुछ आसन करना है। बिल्कुल। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी तो आप आगे यात्रा कर बिल्कुल। पाएंगे। नहीं, परंतु मैं जो सोचता हूँ जी। कि आज लोग वहीं रुके हैं,
उस अगर कहीं एक जाओ, पहलू को पकड़ लिया है। हाँ, कहीं आप कोर्स करने जाओ तो समझो 95% तो आसन और प्राणायाम ही सिखा रहे, और बातें तो बता ही नहीं रहे। पर डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल योगा की, जो आप कहना चाह रहे हैं कि मन की योगा, जिसके बारे में आज तक हमने कभी बात नहीं की है, बिल्कुल। ये बहुत ही नई चीज़ है हम सभी यूथ्स के लिए खास बिल्कुल, करके। हाँ जी। तो ऐसे में देखिए, रूटीन लाइफ तो चल रही होती है, सुबह से लेकर रात तक हम अपने कार्य में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है जब हमें लगता है कि कुछ तो खालीपन है हमारी जिंदगी में। क्या योगा उससे भर सकता है? बिल्कुल 100% है ना, 100% की भी योग वही है कि जो फुलफिलमेंट करेगा। अच्छा। कहते हैं कि जो सबसे मूल बात है कि योग बैलेंस लाता है, कि योग शरीर और मन में बैलेंस लाता है। योग है वो कहेंगे कि भी एक्टिवनेस और डिटैचमेंट, उसमें भी संतुलन लाता है। जी, तो जी। इसलिए वास्तव में देखो तो कि योग के अभ्यास से वो एक्चुअल फुलफिलमेंट आएगी। अन्यथा हमें भाग दौड़ तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया, परंतु अंदर में जो फुलफिलमेंट आनी चाहिए वो नहीं आती है। बल्कि उस समय तो कोई मनोविज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी जी। परंतु आज मनोविज्ञान में भी ये मानने लगे हैं कि भी सिर्फ आईक्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है, ईक्यू इम्पॉर्टेंट है, कि आईक्यू से आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, परंतु प्रमोशन तब मिलेगा कि जब आपकी ईक्यू अच्छी होगी, इमोशनल क्वोशंट। जी। और कहते हैं इमोशनल क्वोशंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल क्वोशंट, SQ। कि इमोशनल क्वोशंट से आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप पैसे ज्यादा कमा लेंगे, परंतु सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा, फुलफिलमेंट तब मिलेगी जब आप स्पिरिचुअली भी इंटेलिजेंट होंगे। मतलब तो ये जो सारी योग जो है वो संपूर्ण जीवन पे प्रभाव हाँ, डालता है, तो हर इसलिए हाँ। पहलू पे उसके। तो जो सारी बात यही है कि यम नियम, हम अगर अष्टांग योग की भी बात करें तो उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात है, तभी जो टोटल फुलफिलमेंट है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया आपने। हमें इस शो का टाइम खत्म हो रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा था इस चर्चा में, हमें भी बहुत सारी नई जानकारी मिल रही थी जी। तो अगले एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमारे बीच पधारने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। हमें बड़ा आनंद आया। हम इस शो को, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अनायिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी व्यस्त जिंदगी में आप समय निकाल कर यहाँ पधारी हैं और योग के माध्यम से हम सब आगे और डॉक्टर साहब से लाभ लेते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जो योग है वो साधनों के बीच साधना है, विज्ञान के बीच ज्ञान है, आपको एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन शैली देता है, आपको आपकी स्वस्थ पहचान देता है, सत्य पहचान देता है। और जानकारी हम लेते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। ओम शांति, नमस्कार। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी।
का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी।